जय हिंद साथियों, अगर आप भी सेना में जाकर देश सेवा का जज्बा रखते हैं और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भारतीय सेना के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, उनकी खासियतें क्या हैं, कौन कितना ताकतवर है, भारतीय सेना में कौन कौन सी रेजिमेंट है, तो साथियों आज हम आपको इनके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दरअसल भारतीय सेना के प्रमुख हिस्से हैं आर्म्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल है। अब इसमें से कोई टैंक्स का रेजिमेंट है तो किसी के पास मिसाइलों की ताकत है, किसी रेजिमेंट के नाम से ही दुश्मन खौफ खाते हैं तो किसी रेजिमेंट के लड़ाकों से मौत भी हार मानती है। ये सभी रेजिमेंट भारतीय सेना की बहादुरी, दक्षता और विजय हासिल करने के उदाहरण हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्म्ड रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। इसके अंदर ही हॉर्स, लैंसर्स व कैवलरी रेजिमेंट्स भी हैं। इनमें वो रेजिमेंट्स भी हैं जिनमें जवान घोड़ों पर सवारी करते हैं। भारतीय सेना के पास कुल मिलाकर 68 आर्म्ड रेजिमेंट्स हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश में तैनात हैं। इनमें सबसे खतरनाक हथियार होते हैं टैंक्स यानी तोप और बख्तरबंद सैन्य वाहन। बात करते हैं आर्टिलरी रेजिमेंट। आर्टिलरी रेजिमेंट को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो हिस्सा जो अपने घातक हथियारों के लिए जाना जाता है। इसमें ही मिसाइल, रॉकेट्स, फील्ड गन्स, मीडियम गन्स और मोर्टार होते हैं। और दूसरा वो हिस्सा जिसमें सपोर्ट यंत्र होते हैं जैसे यूएवीएस, ड्रोन्स, सर्विलांस रडार, वैन पॉल लोकेटिंग रडार आदि शामिल हैं। इसी रेजिमेंट के हिस्से ने कारगिल युद्ध के समय दुश्मन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और इसके जो बोफोर्स तोप हैं उसने दुश्मन को भागने पर मजबूर किया था। पिनाल्क मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा है। ये रेजिमेंट असल में इतने ज़्यादा छोटे हिस्सों में बांटा गया है जो दिखने में बटालियन की तरह दिखते हैं। इन्फेंट्री रेजिमेंट। इन्फेंट्री रेजिमेंट के कुल मिलाकर 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। ये वो पैदल सैनिकों का बड़ा समूह है जो किसी भी स्थिति, मौसम या किसी भी इलाके में दुश्मन को बूट तले रौंद डालता है। इस रेजिमेंट में पैरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, मराठा लाइट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट सहित असम, बिहार, महार, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, लद्दाख स्काउट सहित जम्मू एंड कश्मीर लाइट्स और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट शामिल हैं। मैकेनाइज्ड रेजिमेंट। मैकेनाइज्ड रेजिमेंट में दो हिस्से हैं। पहला ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स और दूसरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का केंद्र महाराष्ट्र के कांपटी में है। ये 62, 65, 71 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत कई बड़े मिशन में भाग ले चुके हैं। इनके पास BMP-2 यानी सारथ टैंक जैसे हथियार हैं। इसका केंद्र महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। इनके पास BMP-1, BMP-2, BTR-60, BTR-70 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और टाटा कैस्ट्रोल भी हैं। कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस भारतीय सेना का वो हिस्सा है जो भारत की आसमान में दुश्मन से सुरक्षा करता है। इसके देश भर में करीब 56 छोटे छोटे रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह की मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर्स और एयर डिफेंस हथियार से लैस हैं। हवा से अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे मार गिराने के लिए कब और कौन सी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन का उपयोग करना है वो यही रेजिमेंट तय करती है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर रेजिमेंट के 3 हिस्से हैं, मद्रास सेपर्स, बंगाल सेपर्स और बॉम्बे। ये तीनों रेजिमेंट युद्ध के समय बाकी रेजिमेंट को इंजीनियरिंग संबंधित सपोर्ट देती हैं और जरूरत पड़ने पर ये युद्ध भी करती हैं। इनके जवानों को भी कई बड़े बहादुरी के पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन कॉर्प्स वो रेजिमेंट है जिसके पास अलग अलग 24 स्क्वाड्रंस हैं जो देश की सीमाओं की निगरानी आसमान से करते हैं। इनके पास रिकॉन्सेंस और ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स होती हैं। इनके अलावा इनके पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड विमान की रेंज है। ये घुसपैठ, बचाव कार्य, निगरानी और जासूसी के कार्यों में दक्षता रखते हैं। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल रेजिमेंट भारतीय सेना का वो हिस्सा है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर काम करता है। यह संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम भी बना चुका है। इसके जवानों की ट्रेनिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होती है। यहाँ के जवान रडार सिग्नल व रेडियो तरंगों को समझते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को समझकर दुश्मन की पोजीशन के बारे में हमलावर टुकड़ी को इनका सूचना देने का भी काम रहता है। इनका मुख्य काम युद्ध के दौरान सैनिकों को मुख्यालय से जोड़कर रखना होता है। तो साथियों, ये थी भारतीय सेना के रेजिमेंट्स और उनके बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।